आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोनम इसहाक। यौम पाकिस्तान के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा, जिसे न सिर्फ टीवी चैनल बल्कि अखबारात ने भी रिपोर्ट किया। आप देख सकते हैं कि डॉन न्यूज़ ने इस बारे में रिपोर्ट किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए पैगाम दिया कि 23 मार्च हमारी तारीख का अहम दिन है। पाकिस्तान को दरपेश संगीन मसाइल से पूरी तरह आगाह है। उम्मीद है कि जल्द मुल्क में महंगाई की मौजूदा लहर को काबू पा लेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि 23 मार्च हमारी तारीख का अहम दिन है। हमारे बुजुर्गों की मुसलसल जद्दोजहद के बायस अलहदा वतन का क़याम मुमकिन हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद और बेइंतहा जद्दोजहद और मेहनत के बाद ये वतन हासिल किया। उन्हीं बुजुर्गों की मेहनत, जुर्रत और बहादुरी की बदौलत ही आज हम लोग इस मुल्क में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे और बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र कर रहे थे, तो काश उस वक्त उनको बुजुर्गों की रवायात और उनके कौल भी याद होते। काश वो इस बात का भी जिक्र करते कि पाकिस्तान, जिसका मकसद आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत था, जिसका नज़रिया ये था कि यहाँ रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बराबर हकूक़ मिले, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर इस मुल्क में सुल्ह और नाइंसाफ़ी किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ हो तो उसको बरवक्त इंसाफ मुहैया किया जाए और उसे इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का भी हक़ हासिल हो। यहाँ शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात, बल्कि उनका वो बुनियादी हक़ जिसका जिक्र हम हर साल 14 अगस्त के मौका पर जब 23 मार्च को करते हैं, वो है जमहूरियत, मतलब वोट का हक़। इस मुल्क में जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस मुल्क में जो हुक्मरानी होगी वो अवाम की होगी। इस मुल्क के जो भी हुक्मरान होंगे वो अवाम के मुंतखब करदा होंगे और जिनको अवाम रिजेक्ट कर देगी वो इस मुल्क में हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। मगर ये इस मुल्क की किस्मत है, जिन लोगों को इस अवाम ने मुंतखब किया वो तो आज हुक्मरानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपोजिशन में बैठे हैं, और वो लोग जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया वो आज उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो नज़रिया तो ये था कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन उनका बुनियादी हक़ यानी उनका वोट भी इस मुल्क में चोरी हो चुका है और ना ही उनको बराबर इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं। आम पाकिस्तानी को हमारे मुल्क में इंसाफ के हसूल के लिए सालों लग जाते हैं और फिर बाज़ औक़ात तो वो इंसाफ हासिल करने वाला यानी जिसका मुकदमा अदालत में चल रहा हो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका बेटा या फिर उसका पोता उस मुकदमे को दोबारा से जारी रखता है, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन हसन और हुसैन नवाज जब वतन वापस आते हैं तो उन्हें एक ही दिन में कई मुकदमात में जिनमें वो 7 सालों से इश्तिहारी होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है। यानी इस मुल्क में कुछ लोगों के लिए इंसाफ चंद मिनटों में मुहैया कर दिया जाता है। अगर जब बकौल मरियम नवाज के वो खुद को पाकिस्तानी नहीं समझते हैं और ना ही उनके ऊपर पाकिस्तानी कानून लागू होता है, लेकिन जब उनको अपने मुकदमात ख़त्म करवाना हो, उनके अपने मुकदमात से छुटकारा हासिल करना हो, तो वो अब पाकिस्तान का रुख करते हैं और उन्हें पाकिस्तानी कानून की ही ज़रूरत पड़ती है और वो पाकिस्तान वापस आकर अपने तमाम मुकदमात से बरी हो जाते हैं, वो भी अपने चचा और बहन की हुक्मरानी में। क्या किसी आम पाकिस्तानी को भी ये सहूलत हासिल हो सकती है? ऐन मुमकिन है कि जब उनको बरवक्त इंसाफ मिला, इसकी बहुत सी वजूहात और भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है वो चूँकि बरतानिया से आए हैं ताकि बरतानिया में हमारा जो इमेज है वो बरकरार रहे, ताकि जो बरतानवी शहरी हैं उनको ये बात मालूम रहे, उनको इल्म हो कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा निज़ाम अदलिया है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, वो कितनी तेज़ी से और कितना शफाफ है। शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान का इमेज बरकरार रखते हुए उनको ये इंसाफ जो है वो बरवक्त मुहैया किया गया है। और आम पाकिस्तानी चूँकि उनको इसी मुल्क में रहना है, वो कौन सा बरतानिया से आया है जो इमेज की बात हो, उनको पता है, उनको सबकी आदत है, वो हमेशा से इस मुल्क में रह रहे हैं, वो तो सालों से इन चीज़ों को झेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मुकदमा 10 सालों में
इंसाफ जो है वो 50 साल के बाद मिले, आम पाकिस्तानी के लिए ये मामूल की बात है। शायद इसीलिए हमारी अदालतें जो हैं वो हालात और वक्त और लोगों को देखते हुए, उनकी शहरियत को देखते हुए वो इंसाफ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को 2 से 3 करोड़ रुपया चाहिए अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने के लिए, वो भी सरकारी खजाने से। क्या किसी आम पाकिस्तानी को ये सहूलत मिल सकती है? वो सरकारी खजाने से 2 से 3 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 50 से 60 लाख रुपया ले और अपने लिए मुनासिब सा घर ले सके या बना सके, या फिर दफ्तर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा यौम पाकिस्तान के मौका पर मियाँ शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने इंतखाबात में अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया। पाकिस्तान को दरपेश संगीन मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गर्दिशी कर्जे, मालियाती तजारती खसारा बड़े मसाइल हैं। 8 फरवरी को कौम ने किसको मुंतखब किया ये तो पूरी दुनिया जानती है, बल्कि आप ही अपनी पार्टी के रहनुमा अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट हमें नहीं दिया, बल्कि आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो तो 17 थी। अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। वो अलग बात है कि PDM 2 मखलूत हुकूमत जो है वो बन चुकी है पाकिस्तान में। सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने वोट किसको दिया, मगर वज़ीर आज़म बार बार अवाम से गलत बयानी कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले आप ही की पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ऐसे फंस चुके हैं कि अब निकलना मुश्किल है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कौम से महंगाई पर काबू पाने की बात की, जो बज़ाहिर मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन इससे पहले 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत महंगाई को काबू करने और मईशत को संभालने के लिए ही आई थी, मगर ना आप मईशत संभाल सके, ना ही आप महंगाई पर काबू पा सके, और पाकिस्तानी मईशत को आप पहले से भी बुरे हालात में छोड़ कर गए। और पाकिस्तानी लोगों के साथ क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। आपके 2 साल दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, बल्कि आपने अपना पूरा जो हुकूमती दौरानिया था उसको अपनी एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने में लगा दिया, और आपने ना पाकिस्तानी कौम को सोचा और ना ही आपने लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दिए, बल्कि उनकी तज़लील की। PDM के दौरे हुकूमत के बाद जो निगरान सेटअप था, यानी जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने उन्हीं सिलसिले को जारी रखा, और निगरान हुकूमत के दौरान भी लोगों के मसाइल जूं के तूं रहे, क्योंकि निगरान हुकूमत ने PDM 1 जो थी उसी के वो जो हुक्मरानी का तर्ज सियासत था या जो तर्ज हुकूमत था उसी को उन्होंने जारी, और ना ही लोगों के मसाइल में कमी आई और ना ही उनके दुखों का मदावा हो सका, बल्कि उन्होंने उसी तरह जुल्म और जबर को जारी रखा। बजाय इसके कि वो तमाम लोग जिन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की और निगरान हुकूमत में जो लोग थे उनको आप उनके जो कारनामे थे उनको आप कानून के दायरे में लाते, बल्कि आपने उन लोगों को ओहदे देना शुरू कर दिए। बल्कि जो निगरान सेटअप का हिस्सा थे, जो पाकिस्तानी अवाम है वो हमेशा से सुनती आई है कि निगरान सेटअप जो होता है वो गैर जानिबदार होता, जो ये वाले निगरान हुकूमत अभी गुजरी है वो भी गैर जानिबदार हुकूमत थी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़के वज़ीर आला की सीट पे आ रहे हैं, कोई चेयरमैन PCB बन रहा है, तो उन लोगों में ओहदे बांटे जा रहे हैं। ये सब कुछ करके आप पाकिस्तानी कौम को एक और पैगाम भी दे रहे हैं, वो ये है कि जो शख्स कौम पे जितना जुल्म करेगा, जितना जबर करेगा और वो जितनी ही कौम की तज़लील करेगा, वो हमारे अवानों में वो उतना ही काबिल इज़्ज़त तसव्वुर किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा आम नौजवान है, जो आम पाकिस्तानी है, उसको आप एक और पैगाम भी दे रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सियासत करनी है या आपने कोई भी बड़ा ओहदा हासिल करना है, किसी बड़े ओहदे पे फायज होना चाहते हैं, या आपने कौम की कोई खिदमत करने का आपके अंदर कोई जज्बा है, तो आप जो है वो कानूनी तरीके और जो सीधे से तरीके हैं उनके थ्रू आप नहीं आएंगे, या फिर जो मुस्बत तरीके हैं उनको अपनाते हुए आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं। आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करने के लिए या कोई भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मनफी जो तरीके हैं ना वो आपको इस्तेमाल
کے جو رہنما ہیں شیر افضل مربل، جو پہلے تو اپنی پارٹی میٹنگز میں یا کارکنوں کے ساتھ ملاقات میں اکثر کہتے نظر آتے تھے کہ جو 9 مئی ہے وہ ہمارے خلاف ہے، وہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اب انہوں نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں کہا کہ 9 مئی دراصل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا اور یہ ہماری پارٹی کے خلاف سازش تھی۔ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے پولیس والوں کو گولیاں لگی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 24 سے 25 کارکن شہید ہوئے اور 80 سے 90 کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہوئے، مگر پولیس والا کوئی کارکن زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بڑا بھاری نقصان کسی ادارے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں کیئر ٹیکر جو ہمارے حکمران ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور جو باقی کارکنان ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کا تنقید کرنا کوئی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو ہوتا ہی غیر جانبدار ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ جو تمام تر چیزیں ہیں وہ سوچ اور نظریات کے بالا تر ہوتی ہیں، پاکستان میں کب کیا کچھ ہو جائے کچھ معلوم نہیں، جو کل کی ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں وہ اگلے دن غلط ہو جاتی ہیں، جو اگلے دن غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ دنوں بعد صحیح ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی سوچ، کوئی منطق، نظریہ جو ہے نا فی الوقت کام نہیں کر رہا۔ پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد افریدی بھی تنقید کی زد میں ہیں۔ سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے اور وہ اپنے نظریات کے مطابق بات کر سکتا ہے، مگر کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا جو عوام کی جو پسند ہے یا جو عوام کا انتخاب ہے اس کے اوپر وہ تنقید کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد افریدی قومی ہیرو ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہد افریدی کی جو مقبولیت ہے وہ عمران خان سے زیادہ نہیں ہے، اور پی ٹی ایم حکومت کا وہ دورانیہ جب پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ظلم، جبر اور تشدد کا سامنا تھا اور ان کو ہر طرح سے گھیرا جا چکا تھا، جب ان کو ملک کے اندر ریلی نکالنے، احتجاج کرنے، یہاں تک کہ ایک بیان دینے کی بھی اجازت نہیں تھی اور ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا اور تمام جو لیڈرشپ تھی وہ روپوش تھی، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس وقت شاہد افریدی خاموش رہے، بلکہ اس وقت انہوں نے کوئی بھی بیان دینا غیر مناسب سمجھا، اور اب جب کہ ملک کے اندر ایک حکومت موجود ہے اور عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر عوام نے ان کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے اور ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اس سب کے باوجود وہ عمران خان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ قومی ہیروز کا کردار اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ قوم کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس بے تحاشا محبت کا تقاضا بھی یہی ہے اور اس کا حق بھی اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جس طرف قوم کھڑی ہو یا جس راستے کا قوم انتخاب کرے